हाय एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज लेके आ रखे हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर क्या ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाला है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाला है। जैसे कि हमने डे फर्स्ट में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमने डेली रूटीन पढ़ी थी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और इस टेंस को अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ को कभी बता नहीं सकते। देखो, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें चार चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। देखो, कौन सी चार चीजें होती हो। देखो, जो हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जब भी हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो भी हम डेली लाइफ में करते हैं। सेकंड, देखो जो भी काम हम सम टाइम्स करते हैं, कभी कभार करते हैं, और जो भी काम हमारा फिक्स होता है, फिक्स टाइमिंग होती है जिस भी चीज की। और चौथी हमारी हैबिट्स। जैसे आप डेली नहाते हो तो ये काम क्या आप डेली करते हो, डेली खाना खाते हो ये काम भी आप डेली करते हो। वैसी तीसरी चीज क्या हमारी, सॉरी दूसरी चीज क्या है, अगर मैं सम टाइम्स के बारे में बात करूं, देखो कभी कभार आप घूमने चले जाते हो, कभी कभार आप शादी में चले जाते हो, कभी कभार आप पार्टी में चले जाते हो। देखो, फिक्स टाइमिंग क्या होती है, जैसे आपका जॉब का टाइमिंग फिक्स होता है, घर आने का टाइम फिक्स होता है, होली मनाने का टाइम फिक्स होता है, दीपावली मनाने का टाइम फिक्स होता है। हैबिट्स क्या होती है हमारी, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, देखो जैसे बैठे बैठे पाँव को हिलाना या खुजली कर देना, तो ये क्या होती है हमारी हैबिट्स होती है। तो इन चारों चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में बोलते हो। और अगर आप इस टेंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप ये चारों चीजें सही से नहीं बता पाओगे, आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। देखो, इसके अलावा इस टेंस में आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। और जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और ही शीट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपको पता है SES IES लगता है। पर बहुत सारे लोग जब भी स्पीकिंग करते हैं या लिखते हैं वो ये सारी चीजें नहीं बता पाते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट का मतलब सबको पता ही होगा क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा डूअर। देखो, जो सिंग करता है उसे सिंगर कहते हैं, जो कोई भी काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, जो काम करने वाला हो गया, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। आपने बहुत टाइम सुना होगा कर्ता, तो हम क्या बोलते हैं कर्ता। और आज हम क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट के ठीक बाद पॉजिटिव सेंटेंस हमारी वर्ब आ गई, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो डू डज भी आता है। भाई, डू डज कब आएगा ये भी आपको बताया जाएगा। पर अभी हम देखो सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब आपने बोला मैं पढ़ाता हूं, मैं के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई, और मैं पढ़ाता हूं तो आप बोल सकते हैं आई टीच। और क्या पढ़ाता हूं मैं, इंग्लिश, तो आप बोल सकते हैं आई टीच इंग्लिश। यू फाइट विद मी मतलब तुम मेरे साथ लड़ते हो। देखो, तो हम क्या बोलेंगे, यू फाइट विद मी, इसका मतलब तुम मेरे साथ लड़ते हो। अच्छा, मैं गाना गाता हूं तो कैसे बोलेंगे, आई सिंग अ सॉन्ग। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई टीच क्या है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इंग्लिश। नाउ वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी स्टडी एट नाइट। अच्छा, दे गो टू द ऑफिस मतलब वो ऑफिस जाते हैं। यू लाफ एट मी, देखो जब भी हंसने के बारे में बोलते हैं हम तो लाफ होता है, बट जब भी आप किसी के ऊपर हंसते हो तो वो लाफ एट हो जाता है। जैसे मैं तुम्हारे ऊपर हंसता हूं तो आई लाफ एट यू, और मैं सिर्फ बोल रहा हूं मैं हंसता हूं तो आई लाफ। नाउ रवि एंड रूपा स्पीक इंग्लिश, रवि और रूपा क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, देखो आई वी यू दे, पर यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, जैसे ही शी इट, और नाम भी देखो जो नाम थे वो प्लूरल थे। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, एक रवि था एक रूपा था। अगर वही सिंगुलर होते तो हम क्या करते, अगर रवि रवि होता या रूपा रूपा होती तो वहां पे क्या करते हम एस और एस लगाते। पहले जानते हैं सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर होते हैं कौन से प्लूरल होते हैं। चलिए, अगर हम आई के बारे में बात करें तो आई हमेशा सिंगुलर होता है, वी हमारा हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यू क्या होता है, हमारा सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यू सिंगुलर और यू प्लूरल कैसे होता है। देखो, यू सिंगुलर कैसे होता है, मैं एक इंसान के लिए बोल रहा हूं तो मैं तुम ही बोलूंगा, और एक से ज्यादा के लिए बोलो तो तुम ही बोलूंगा। तो कभी मैं एक के लिए बोलूंगा तो यू बोलूंगा, और एक से ज्यादा के लिए बोलूंगा तो यू ही बोलूंगा। तो यू क्या होता है हमारा, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। नाउ यू के बाद आता है हमारा
जो सिंगुलर होता है वो होता है हमारा ही, शी और इट। तो ये हमारे सिंगुलर हो गए। वही अगर यहाँ मैं प्लूरल के बारे में बात करूं तो दे हमारा प्लूरल हो गया है, और इसके अलावा भी कुछ और होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब देखो अगर कोई दो नाम आ गए तो भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। इसे कभी भी देखो प्लूरल नहीं बोलना, ये रल होता है, तो आपको क्या बोलना है, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन एंड प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। जो भी एक से ज्यादा होता है उसी को हम प्लूरल कहेंगे। नाउ अब जब भी हम देखो सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ एस और ई एस लगेगा। बट जो आई होता है, यू होता है, ये दोनों सिंगुलर तो होते हैं, बट ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि हम आगे एस और ई एस ही सिंगुलर के साथ लगाएंगे। देखो यू के साथ हमेशा जो वर्ब आती है आगे, वो हमेशा क्या होती है, वो सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं, जिस वर्ब के लास्ट में आप एस और ई एस लगाओगे तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। अगर मैं यू के बारे में बात करूं तो यू के साथ कभी भी एस और एस नहीं लगता, क्योंकि यू के साथ आगे हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ भी क्या आती है, हमारी प्लूरल वर्ब आती है। अब देखते हैं, जैसे हमने बोला वहां इंग्लिश पढ़ाते थे, शी टीचेस इंग्लिश। अच्छा, वहां मुझे जानता है तो ही नोज मी। बारिश होती है, यहाँ मैंने बोला बारिश होती है ऋषिकेश में हर दिन, तो इट रेन्स एवरी डे इन ऋषिकेश। तो अभी देखो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब हम बात कर रहे हैं ही, शी, इट के बारे में बात किया हमने, तो देखो क्रिया में क्या लगा हमारा, एस और ई एस। आपने देखा होगा कि हमने एस और ई एस का यूज किया। अभी देखो एस और ई एस का यूज क्यों किया हमने, देखो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो क्रिया में हमेशा एस और ई एस का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कौन से, जो थर्ड पर्सन वाले होते हैं, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम भी हो। ऑलराइट, मतलब जैसे मैंने बोला कि रमेश क्या करता है, झाड़ू लगाता है, तो आप क्या बोलेंगे, रमेश स्वीप्स द फ्लोर। अच्छा, वही मैंने बोला वहां जिम जाता है तो ही गो टू द जिम। अच्छा, रूपा क्या करती है, पत्र लिखती है, रूपा राइट्स अ लेटर। ओके, नाउ शी वर्क्स एट द होटल, मतलब वो होटल में काम करते, तो हम क्या बोलेंगे, शी वर्क्स एट द होटल। नाउ आपने देखा होगा जब हमने नाम बोला तो नाम के साथ भी हमने क्या किया, एस का यूज किया, राइट। अच्छा, जब हमने बात की किसके बारे में, ही शीट के बारे में, तो वहां पे भी हमने एस का यूज किया या ई एस का यूज किया। तो ध्यान रखना, आप जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करोगे तो वो में एस और ई एस का आप सब लोगों को यूज करना है। अब आई, वी, यू, दे के साथ कभी भी क्या नहीं होगा, एस और ई एस का यूज नहीं होगा। और कोई भी प्लूरल हो, जैसे रमेश और सुरेश, रवि और कवि, श्याम और राम, पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला मम्मी पापा बाजार जा रहे हैं, मम्मी पापा बाजार जाते हैं तो पेरेंट्स गो टू मार्केट। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। देखो जो ईएस होता है वो कैसे लगता है, ईएस का यूज हमेशा हम जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या डबल एस हो, तो जब भी किसी भी क्रिया के लास्ट में ओ आए, एक्स आए, सी एच आए या डबल एस आए, ध्यान रखना आपको हमेशा ईएस का यूज करना है। जैसे वर्ब के लास्ट में क्या, जैसे हमने गो बोला और गो के लास्ट में क्या रहा ओ, तो हम गोज लगा देंगे। जैसे वॉश होता है, वॉश के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, एस एच आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। वैसे ही आपने देखो को मैस, मैस मतलब देखो गंदा करना भी होता है, मैस खाने वाले भी होती है, तो मैस के लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस, तो आपको ई एस लगा देना है। तो जब भी वर्ब के लास्ट में ओ आए, सी एच आए, एस एच आए या डबल एस आए, तो आपको ई एस लगाना है। इन पांचों चीजों को, मतलब इन पांचों वर्डों के आप पांचों लास्ट के लेटर्स को आपको याद रखना है। अगर इन लेटर्स को अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली ई एस का यूज कर पाओगे। और उसके अलावा आप क्या करोगे, सिर्फ एस का यूज। अब इसके अलावा आई ई एस भी होता है, जो हम की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अभी आप सब लोगों को प्रेजेंट सिंपल के मैंने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हैं। ध्यान रखना, आपको अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग अच्छी होती जाएगी। देखो अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हो तो आपको कार चलानी पड़ेगी, तभी जाके आप सीखोगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको बोलनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश
सही से लिखना चाहते हो, अपने ग्रामेटिकल एरर्स क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो और देखो जो भी हमने आज पढ़ा है उसका यूज करो। अब ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको कुछ यहाँ पे एरर्स दे रखे हैं और इन सेंटेंस में आपको एरर ढूंढने की कौन कौन से कहां पे एरर्स है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। होप्स तो आपको पसंद आई होगी और जुड़िए हमारे साथ इस 90 डेज की सीरीज में। बाय दैट हैव नाइस मीटिंग यू।